कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि बाकी तो चलो जितना समझ में आया, ये जो ध्यान है ये समाधि में कैसे बदल सकती है? क्योंकि अक्सर मैं वही जाकर अटक जाता हूँ, साक्षी हो जाता हूँ लेकिन मिट नहीं पाता। वन ऑफ माई फ्रेंड yesterday asked me, okay, all others are whatever we have understood or not, but just let us know when we are witnessing consciousness in the state of meditation, how we can dissolve and enter into samadhi. मैंने कहा ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, आज तक बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल होती है। पहली बात तो समाधि प्रसाद है, इसलिए एक तो ये मन को एक रास्ता मिल जाता है कि शुरू में थोड़ा पुरुषार्थ ना करने का, कि जब प्रसाद है तो जब बरसेगा तो बरसेगा, और कभी कभी बरस भी जाता है, कभी कभी समाधि में डूबना हो भी जाता है। तो अपने मन को इसी से तृप्त कर लेते हैं कि चलो कभी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो ध्यान ही सही। So this is a question maximum my friends have asked me, and actually this is what we are understanding it, that samadhi is just a blessings. So we can be a witnessing consciousness, but if the blessings is there, then we dissolve, and sometimes everybody dissolves also. So this is a biggest excuse for the mind not to do anything, because there is a blessing. And if it is a blessing, then what can we do? And this we should understand. Definitely samadhi is a blessing, but our efforts has to be 100%, and then you have to surrender. If your efforts are not 100%, then you can surrender before also, but that will happen like this now. If you have really surrendered, then sometimes you can have a samadhi experience or sometime not. और कई मित्र जब कहते हैं कि ये एक ब्लेसिंग्स ही है, तो पहले ही समर्पण कर देते हैं। निश्चित तौर पर समर्पण से लाभ तो होता है, क्योंकि समर्पण से समाधि जो कभी कभी भी अनुभव में आती है वो समर्पण के कारण। लेकिन अगर अपना पुरुषार्थ 100% ना हो तो फिर ठीक है, कभी हो गई कभी नहीं हुई, हुआ तो प्रसाद, नहीं हुआ तो ध्यान, और ध्यान भी नहीं हुआ तो मन भी नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, कुछ पुरुषार्थ, कुछ तो एफर्ट्स तो किया हमने, समय तो निकाला। सब बातें ठीक है, लेकिन अगर इसके साइंस को, इसके विज्ञान को हम थोड़ा सा समझ लें तो हो सकता है जो प्रसाद 10 में से 3 बार बरसता है वो 6 बार बरस जाए या 7 बार बरस जाए, इतना भी मेरे देखे पर्याप्त है। अब वो पुरुषार्थ है क्या? पहले तो हम ये समझे आदमी मिटता कब है। एक साधारण संसार में मिटना होता कब है? हर व्यक्ति मिटता है, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं, और मिटने का पता भी है। लेकिन मिटता क्यों है? क्योंकि मिटाने वाला जो तत्व है वह है सिर्फ और सिर्फ एक, और वह है प्रेम। क्योंकि प्रेम में 2 नहीं बचते। अक्सर कभी भी किसी भी संबंध में आपने किसी को अगर गले से लगाया हो और एकदम महसूस किया हो तो कुछ क्षणों के लिए ही सही, ना गले लगने वाला बचता है ना लगाने वाला। तो मिटता कब है? प्रेम में। और कब ऐसा होता है? जब हमारे भीतर किसी के लिए गहन प्रेम हो, तभी ये संभावना घटित होती है कि आप मिट जाते हो। ऐसे आप बहुत लोगों के गले लग सकते हो, लगते भी होगे बहुत सारा फॉर्मेलिटी के लिए भी, लेकिन सच में अगर किसी से प्रेम है तो मिटना होता है, वो मिटने का अनुभव होता है, चाहे रिश्ता कोई भी हो।
एक माँ भी जब बच्चे को गले लगाती है तो कुछ पल के लिए ना माँ होती है ना बच्चा होता है, बस वो एक आत्मीयता होती है. Everybody has this experience of surrender and vanishing and dissolving. But we don't know the science. Because if we understand this, how I can convert or how I have to put an effort from dhyan meditation to the samadhi, definitely I'm not saying that it is very easy and out of 10 times, all the 10 times you can have samadhi, no. But if the blessings right now is 30%, it can be changed into 60% or 70%. And that 60 or 70% matters a lot. But how you can attain it? Because there is a one thing which is very common, like whenever you have vanished only in love. Because when you hug someone in just in love whom you are waiting, then after that what happens? For a few seconds, for a few moments, no one is existing, neither who is hugging someone, embracing someone, or someone who is embraced. Only thing is, for few seconds, there is really an experience of nothingness, and you dissolve. If this can happen with the existence, then what will happen? Because you are always in the state of meditation, calling the existence, come and just be with me. Let's be together, dissolve. Because every day we are looking for the experience of samadhi when we are here. But is really, just ask a question in you, is really there is a feeling of deep love with existence? If it is not, then try to create it. If it is there, then increase the intensity. Because that is the only thing how you can dissolve with existence. Normally, most of the meditators, what they are doing in the state of meditation, having an attitude of indifferent behavior with the existence. Like as an action, or we are looking for the divine, we do it. We do the technique, we go into the state of meditation as a witnessing consciousness. But still, in heart, nothing happens. Something has to be there. The call, unless and until I will be becoming one with you, I will die. This much of urge, like what the urge you always look in love. Look that urge for the existence. Because this is the only thing which can turn meditation into samadhi, and that is your love for the existence. The thirst, the quest has to be so deep from the navel center that always and always you are looking for the time when you close the eyes and you feel that we are one. And that urge is actually the kimia or the principle of samadhi. जब हम किसी को प्रेम करते हैं, हम तड़पते हैं उसके लिए. अपने भीतर सवाल उत्पन्न करके देखो कि क्या जिसके साथ मैं एक होना चाहता हूं, जिस परमात्मा को पाने के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं या करने का प्रयास कर रहा हूं, क्या मेरे भीतर कभी पुकार उत्पन्न हुई? एक आकाश जिसे मैं चारों तरफ महसूस कर रहा हूं या भीतर महसूस कर रहा हूं, इस आकाश से कभी मुझे प्रेम हुआ? क्या जब मैं आंख बंद करने के लिए कभी तड़पा कि क्या मैं एक दिन 2 दिन बीच में कभी छूट जाऊं ध्यान, कि मैं बस तड़प रहा हूं कि कब मैं आंख बंद करूं, अपने भीतर डूब जाऊं? क्या कभी इस भावना ने आपके भीतर जन्म लिया? और जब तक ये भावना आपके भीतर जन्म नहीं लेगी, तब तक ये घटना जो इतनी करीब है, जो मेरे होने में है, वो बहुत दूर चली जाती है. क्यों? क्योंकि किसी के कहने या जाने या अनजाने या अपनी भीतर थोड़ी सी प्यास से मैं
इस साधना में आ तो गया हूं, लेकिन ओशो कहते हैं जब तक 100 डिग्री पानी उबलता नहीं है, भाप नहीं बनता। क्या मैंने अपने भीतर उस परमात्मा के लिए अपने प्रेम को 100 डिग्री तक, कभी भाप बनने तक उबाला है? बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, किस तरह से भीतर एक प्यास बढ़ जाए। और जिस दिन वो प्यास बढ़ गई, जिस दिन वो पुकार बढ़ गई, उस दिन सच समाधि को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। नहीं भी कोई विधि करोगे, कहीं बैठे होगे ऐसे ही, और वो आके इस तरह से घेर लेगा कि आप चाहो तो भी नहीं बच सकते, क्योंकि उसके प्रेम में इतनी ताकत है कि वो अपने पास, अपने भीतर मिटा सकता है। एंड वंस यू हैव दिस फीलिंग, the thirst and quest from the deeper core of your consciousness, that you want divine, you are looking for one, when you get the time to close the eyes and be one with the existence. And once that quest is there, then I can give you assurance that without even doing any technique, if you are sitting in some corner just idle, doing nothing, existence will come and grab you like anything. Because the love of the existence for us is 100 times more than what we are trying to do it. But we are not available. We are not calling. We are not in quest. We are not having any thirst for the existence. But we want that we should not do anything, but everything it happens by its own. As the love of the existence for us, this blessings comes 3 or 4 times out of 10. Because the one-sided love is always there, which is actually from the deepest core of the existence. And accidentally when we are there, available, it happens. Don't make it accident. Just have a response to the love of the existence. और इसको एक घटना मत बनाकर रख देना कि 10 में से 2-3 बार, क्योंकि अस्तित्व मुझे मुझसे पहले प्रेम करता है और वो आकर मुझे अपने भीतर ऐसे ही मिला देता है। इस घटना को इस तरह से मत घटने देना कि वो कभी घट रही है। बस वो प्रेम बरसता रहे और मैं भीगता रहूं और बस उसी में भीगते भीगते मैं फना हो जाऊं। ये प्रेम को इस कदर बनाना। कई लोगों को मैंने देखा, सुना, जिन्होंने प्रेम को भी एक फॉर्मूला बना के रख दिया, गिनती बना के रख दी। प्रेम कोई गणित नहीं है, प्रेम कोई फार्मूला नहीं है। प्रेम मेरे भीतर की प्यास है, जिसमें मैं चाहूं तो भी किसी को भूल नहीं पाता। तब तुम किसको याद करोगे, किसको खोजोगे? जिसको भूल ही नहीं रहे उसको खोजना कहां से पड़ेगा? And many people I know that they have make the love also a mathematics. Don't make it a mathematic. Let it happen so deeply in you that you can't forget the existence, that you don't have to remember it. And this is actually the love. This is actually the remembrance. This is actually the samadhi. This is actually the oneness with the divine. Enlightenment is there or not, how it matters. If this kind of love happens, you have attained everything. बुद्धत्व हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस कदर मेरा प्रेम मुझसे हो गया, बस बात पूर्ण हो गई।